हाँ जी, तो क्या सुन लिया है आपने? ज्ञान प्राप्ति के जो पात्रता है उसके संपादन के लिए जो सद्गुण है उनका साधक को चयन करना चाहिए, संग्रह करना चाहिए, है ना। जैसे मधुमक्खी क्या करती है, पुष्पों से पराग को एकत्रित करती है और क्या बनाती है। तो वैसे ही जो साधक है उसको भी एक एक जो सद्गुण हैं, सत्वगुण हैं, उनका संग्रह करना चाहिए। तभी इस विद्या की प्राप्ति की योग्यता, क्योंकि ये जो विद्या है साधारण विद्या तो है नहीं। ये विद्या कैसी है? ये तो बंधन से मुक्त करने वाली विद्या, ये इस जीव को ब्रह्म बनाने वाली विद्या है, परमात्मा बनाने वाली विद्या है, हाँ? तो ऐसी विद्या, ऐसी विद्या की पात्रता का संपादन करने के लिए भी अत्यंत पुरुषार्थ की आवश्यकता है। और फिर इस विद्या और इस विद्या के द्वारा जो प्रतिपादित तत्व है उसकी प्राप्ति और अनुभूति के लिए तो अत्यंत पुरुषार्थ की आवश्यकता है ही। इसके जो पुरुषार्थी है उनको ही प्रवेश लेना चाहिए, और जो आलसी है उनके लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं। जो आलसी है उनके लिए कुछ भी नहीं। अध्यात्म जो अत्यंत पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी है, अत्यंत लगनशील, गंभीर, अत्यंत विचारवान जो साधक है उनको ही प्रवेश मिल पाता है। और प्रवेश पाके कितने जान पाते हैं वो एक अलग बात। प्रवेश ही उनका है, प्रवेश ही नहीं हो पाता ना। ये ऐसा ज्ञान है या ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें प्रवेश ही नहीं मिलता है। पढ़ाई तो दूर, और पढ़ कर के सफल होना वो और दूर की बात। प्रवेश लायक ही जो योग्यता है, पात्रता है, उसका संपादन प्रायः साधक नहीं कर पाते। इसीलिए कह दिया है कि चलो भाई कुछ कर धर नहीं सकते तो कुछ उपासना कर लो, सत्कर्म कर लो, जिससे कि कम से कम पतन तो ना होवे, हैं? कम से कम कुछ पुण्य जो लोक है, सुख लोक, उनमें कुछ समय आनंद सुख भोग आओ, और फिर यहाँ पर भी मनुष्य शरीर मिल जाए और यहाँ पर भी ठीक ठाक साधन संपन्नता मिल जाए। अन्यथा इस विद्या की पात्रता का संपादन ही दुसाध्य है। जो परिश्रम करें, पुरुषार्थी हो, उनकी बात है, हाँ? तो ऐसा तो हजारों में थोड़े ही होते हैं ना। क्या कहा है? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्ध। हजारों हजारों मनुष्यों में कोई, हाँ? हजारों हजारों मनुष्यों में कोई परमात्म प्राप्ति के लिए यत्न करता है। क्या करता है? और उन यत्न करने वालों हजारों में कोई एक,
जान पाता है, प्राप्त कर पाता है। समझ आ रही है बात? अच्छा, पशु में मनुष्य में भेद क्या है? जो केवल शरीर के लिए, शरीर के संबंधियों के लिए, संसार के लिए जी रहे हैं, उनमें और पशु में कोई भेद है क्या? है? कोई भेद नहीं। और आपकी चित्त वृत्ति का विषय हर समय क्या रहता है? संसार और शरीर। मनुष्य शरीर पाकर के भी आपकी वृत्ति कहाँ लगी रहती है? शरीर में और संसार में। बड़े आश्चर्य की बात है। इतना भी विवेक नहीं जगा, इतनी भी अकल नहीं आई, फिर कहते परमात्मा नहीं मिला जी। परमात्मा कहीं किनारे पर रहा चलते हुए, टकराया नहीं। ऐसी विचित्र स्थिति है। संसार शरीर से ऊपर उठ नहीं पाते, स्वार्थ से शरीर के जो संबंधी है इनसे ऊपर उठ नहीं पाते, इंद्रियों के ऊपर उठ नहीं पाते, मन बुद्धि के ऊपर, ये तो सब बहुत दूर की बातें होती जा रही हैं। शरीर से ऊपर ही नहीं उठ पाता है, शरीर के संबंधियों से ऊपर नहीं उठ पाता है, धन पद से ऊपर नहीं उठ पाता है, विषयों की चाह से ऊपर नहीं उठ पाता है। तो उनके लिए अध्यात्म तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। लेकिन अध्यात्म का शोर शराबा तो खूब है। अध्यात्म का शोर शराबा कम है क्या? शोर शराबा तो खूब है, बस शोर शराबा ही है और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं। जब तक अपना हृदय निर्मल नहीं बनाया, जब तक आप स्वार्थ से और मोहों से ऊपर नहीं उठे, जब तक केवल शरीर के ही चिंता चिंतन में लगे हुए हैं, तो आपके लिए अध्यात्म नहीं है। आपके लिए अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म तो उन लोगों के लिए है जो केवल परमात्म प्राप्ति ही जिनका लक्ष्य है और संसार से जो ऊपर उठ चुके हैं। संसार और शरीर, इसको जो महत्व नहीं देते, इसलिए कह दिया हजारों में कोई कोई तो यत्न करता है, यत्न करता है। और उन यत्न करने वाले हजारों में कोई एक आध। उपनिषद में बोला ना, कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत। कश्चित धीरा, कोई धीर पुरुष प्रत्यगात्मानमैक्षत, अपनी जो प्रत्यगात्मा है, अंतरात्मा है, उसको देख पाता है। कोई कोई कैसे देखता है? आवृत चक्षुरमृतत्वमिच्छन्। कैसे देख पाता है? आवृत चक्षु, संसार से आंखें बंद करके। अर्थात ये उपलक्षण है कि संसार से आंखें बंद कर ली, कान खुले हुए हो, हैं, जीभ खुली हुई हो, ऐसा नहीं। इसका मतलब क्या है? आवृत चक्षु मतलब हाँ जी कुछ नहीं, कुछ नहीं। बाहर से अपने मन और इंद्रियों को जिसने समेट लिया। क्या किया है? बहिर्मुखी नहीं है, बाह्य कोई चाह नहीं है, बहिर्मुखता नहीं रही। आवृत चक्षु, बाहर से आंखें बंद कर ली, कान बंद कर लिए, सब इंद्रियां बंद कर ली। अमृतत्वमिच्छन्, अमृतत्व की, मोक्ष की इच्छा करता, मोक्ष की इच्छा करता हुआ बाहर से अपनी मन और इंद्रियों को जिसने हटा लिया है, समेट लिया है,
ऐसा कश्चित धीरः, ऐसा कोई धीर व्यक्ति प्रत्यगात्मानमैक्षत, अपनी प्रत्यगात्मा को देख पाता। वैसे प्रत्यगात्मा को देखे बिना काम चल ही रहा है सारी दुनिया का। परमात्म प्राप्ति की तो प्यास होती है ना, क्या होती है? रहा ना जाए ऐसी व्याकुलता, लेकिन वो तो दृश्यमान होती नहीं है, दृश्यमान नहीं होती है ना। तो हम लोग कितने साहसी हैं, जो अनपढ़ से अनपढ़ है उसको भी पढ़ा देते हैं, मतलब पढ़ाते हैं। पढ़ता तो कोई नहीं है, पढ़ेगा तो वो जो पढ़ना चाहे, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, जो पढ़ना नहीं चाहता है उसको भी जबरदस्ती पढ़ा रहे। ऐसी रुचि और ऐसी लगन नहीं है, क्योंकि बुद्धि स्थूल है, मलिन है, रजोगुण तमोगुण से सनी हुई। कैसी बुद्धि है? रजोगुण तमोगुण भरा पड़ा हुआ है, हर समय बहिर्मुख, हर समय सांसारिक चिंता चिंतन शरीर, तो वो रजोगुणी तमोगुणी बुद्धि है। सद्बुद्धि सत्वगुणी नहीं हुई है, तो योग्यता ही नहीं प्राप्त कर पाता। तत्व ज्ञान प्राप्ति तो दूर, तत्व अनुभूति तो दूर, योग्यता ही नहीं कर पाता है। लेकिन चलिए आप लोग आगे बढ़िए। 19वां श्लोक हो गया था, उसमें कह दिया था गूंगा कौन और बहरा कौन। तो जो हितकर युक्त वाणी, जो समय पर न बोल सके, वो क्या है? वो गूंगा है। और जो हितकर वाणी जो है उसको तथ्य युक्त वाणी ना सुन सके, वो बहरा है। और किसका विश्वास नहीं करना चाहिए? तो किसी का विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या बोला है? विश्वासाधक को संसार की किसी भी, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो देश हो, स्थान हो, किसी का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो राग छोड़ के आया है वो राग की चित्त में फिर संभावना बनी रहती है। कल दृष्टांत दिया ही था राजा भरत का, तो हो गया ना मृग शावक में मोह। उसने साधक को किसी का विश्वास नहीं करना चाहिए। किसका विश्वास करना चाहिए? केवल गुरुदेव के जो वचन हैं, इसका विश्वास करना चाहिए। केवल जो गुरुदेव के वचन हैं उसका ही विश्वास करना चाहिए, और उसके अतिरिक्त किसी का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। समझ आ रही है किसकी बात? साधक के लिए। साधक को केवल शास्त्र और केवल गुरु के जो वाक्य है उन पर विश्वास करें। बाकी अपने मन पर बिल्कुल विश्वास न करें, अपनी इंद्रियों पर बिल्कुल विश्वास न करें, और जो विषय वस्तु प्राणी पदार्थ है उन पर भी विश्वास ना करे। क्योंकि राग में रहने का बड़ा पुराना अभ्यास है। जैसे आदत पड़ गई ना किसी को एसी में रहने की, तो क्या होता है? आदत पड़ गई तो पड़ गई, फिर उसी में ही सुख और आनंद का अनुभव करता है ना, छोड़ना कठिन हो जाता है। तो व्यसन ही और है क्या? व्यसन और विषय और वासना कोई अलग अलग नहीं, एक ही बातें हैं। व्यसन, विषय, वासना, आसक्ति सब एक ही बात है, और इनसे ही बंधा हुआ है। और किस खूंटे से बंधा हुआ है? बंधा हुआ किससे? इन्हीं से तो बंधा हुआ है। ऐसे ही जो संस्कार और वासना है इनसे बंधा हुआ है। कितना बढ़िया है,
हैं? कोई कुम्हार है और उस कुम्हार के पास रस्सी नहीं है, हैं? रस्सी नहीं है, कौन इतना परिश्रम करे? पहले सन उगाओ, हैं? फिर उसको पालो, फिर रखवाली भी करनी पड़ती है ना। कहते वो बड़ा मीठा, वो खट्टा, वो लगता है नमकीन, तो स्वादिष्ट लगता है, तो जीव जंतुओं से उसकी संभाल करनी पड़ती है। छोटे छोटे बच्चे तो उसके पत्ते ही खाते थे, हैं? हमें स्मरण है। तो सन, तो उसको क्या करो, कितना काम है, उगाओ, पालो, रक्षा करो, फिर पक जाए तो उसको काटो, हैं? ये जरूर रखना है भाई। और फिर क्या करो, फिर जो है उसको ले जाओ और पानी में डुबोना पड़ता है। ये प्रक्रिया हमें पता है, ऐसा नहीं है। फिर जोहोड़ में, तालाब में उसको दबाना पड़ता है, अच्छा इनको पता है माई। फिर उसको निकाल करके लाओ, हैं? वहाँ भी तो आसान काम नहीं है ना। मछलियाँ भी वो मार देती है, कांटा मार देती है, जीव जंतु रहते ही है उसमें, सड़ा हुआ पानी, गंदा पानी, उससे निकाल के लाओ, फिर उसको छीलो, हैं? निकालना पड़ता है, सुखाना वुखाना, चलो जो भी है, और फिर छील करके उसको सुखाओ, रस्सी बांटो, हैं? कितना कितना परिश्रम है। उसके लिए भी ज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए और यत्न चाहिए, परिश्रम चाहिए। रस्सी तैयार हुई, तब जा करके उस रस्सी का रस्सा बना करके घोड़ों गधों को बांधा जाता है। लेकिन वो कुम्हार कितना समझदार है, कोई रस्सी नहीं बांधता, कोई रस्सी नहीं चाहिए। क्या करता है, केवल उनके मन में भ्रम डाल देता है कि तुम बंधे हुए हो। क्या करता है, न रस्सी चाहिए ना खूंटा चाहिए, क्या चाहिए, खूंटा गाड़ने का भी स्वांग कर दिया, और फिर खूंटे पे रस्सी बांधने का भी स्वांग कर दिया, और उस रस्सी को पैरों पे बांधने का भी स्वांग कर दिया। और इसी स्वांग में गधे का स्वांग हो गया बेचारे का, हैं? बंध गया, क्या सोचता है, बंध गया हूं। तो आपको, आप जो गधे हो ना आप, और आपको, आप गधों को बांध करके, जो भी आपका कुम्हार है ना, प्रजापति, प्रजापति जो है कुमार को बोलते हैं ना, तो प्रजापति माने ब्रह्मा जी, प्रजा का पति, तो बड़ा निश्चिंत है? न कहीं से खूंटा लाना, न कहीं से रस्सा लाना, और क्या कर दिया है, सबके सब बांध दिए हो, नहीं बंधे हो। ऐसे है, किससे बंधे हुए, ये जो संस्कार है, वासना है, इससे बंधा हुआ है। बताओ, बड़ा निश्चिंत रहता है, आपको बांध करके। कोई फिक्र है क्या, कोई फिक्र नहीं, मौज में रहता है, खूब आराम से क्या कर रहा है, विश्राम में। उस क्या बोलते हैं कि नारायण जो है कहाँ जाके सो गई, क्षीर सागर में, शेष सैया पर क्या कर रहे हैं, शयन कर रहे हैं। उनको पता है सारे जितने पशु है ना, मनुष्यों क्या कहा है, देवानाम पशु, देव पशु बोला है ना मनुष्यों को, मनुष्यों को क्या बोला है, देवताओं का पशु, हाँ? तो वैसे ही आप देवताओं के पशु है, देवता निश्चिंत है। हमारी बकरियां जो है ना, वो हमारे बाड़े को छोड़ करके जाने वाली ऐसी बकरियां हो, बाड़े में रहेंगी। क्यों, बाड़े का क्या हो गया इनको, मोह हो गया। इनको लगता है बाड़े में ही मिलेगा हमें खाने पीने को, बाहर हमें खाने पीने को मिलेगा नहीं, है ना, भूखे मरेंगे हम तो। ऐसा उनको क्या हो जाता है, ऐसी भ्रांति हो जाती है। शेर जो है ना, ये सब अभ्यास की बात है। जो शेर स्वतंत्र था जंगल में, और वो बंद गया, ले आए ना उसको, तो वो फिर छोड़ के भागता है क्या, चाहे तो जंगल में जा सकता है ना, पर जाता नहीं है। जैसे बंदर को खेल दिखाते, खोल भी दे तो भी वो जाता नहीं है ना। क्यों,
क्योंकि वैसे ही आदत पड़ गई, वैसे ही अभ्यास हो गया, वैसे ही उसके मन में गुलामी आ गई है कि बस यही यही मिलता, नहीं तो मैं तो क्या होगा, भूखा मरूंगा। हैं? ऐसी स्थिति हो गई है इस जीव की। तो इसको भी लगता है क्या है कि बस यहीं के लिए लगा हुआ है, इन्हीं शरीरों के लिए लगा रहता। तो पशु में और जो देह आदि के लिए जीता है मनुष्य, उसमें या देह के संबंधियों के लिए जीता है, उसमें कोई भेद नहीं है। वो तो पशु के ही तुल्य। देख लो, पशुता से निकलना हो, पीछे बता दिया था ना, पशुरस्तिको वा, ज्ञान विहीन पशुरस्तिको वा, सुना था ना पीछे। पशु कौन है? जो ज्ञान से रहित है वो पशु। ये आप सुन आए थे, तो किसी का विश्वास करना न करना, अब आप देख लो विश्वास करना है या नहीं करना है। चलो पहले साधक बनो। अच्छा जी, चलो 20वां श्लोक देख लो आप लोग। तत्त्वं किमेकं शिवमाद्वितीयं किमुत्तमं सच्चरितं यदस्ति त्याज्यं सुखं किं स्त्रियमेव सम्यक् देवं परं किं त्वभयं सदैव। देवं नि देयं। तत्त्वं किम एकं शिवम् अद्वितीयं किम उत्तमं सच्चरितं यदस्ति त्याज्यं सुखं किम स्त्रियं एव सम्यक् देयं परं किम तु अभयं सदैव। तत्त्वं किम, तत्व क्या है? क्या पूछा है? तत्व क्या? जो तत्व है, जो सत्य है, जो नित्य है, जो वास्तविकता है। तत् माने वह, तत् माने क्या होता है? वह, और वह का जो भाव होता है त्व, वह का जो भाव होता है तत्व, क्या बन जाता है? तत्व। क्या शब्द बन गया? तत्व शब्द बन गया। तत् वह, वह माने जो हमारी इंद्रियों का विषय नहीं होता, उसके लिए हम बोलते हैं ना वो, और जो पास होता है ये, जो अपने समीप होवे उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? यह है या ये। और जो दूर होता है, अभी इंद्रियों का विषय नहीं हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? वह या वो, है ना। तो तत् शब्द किसके लिए? एक यद शब्द है और एक तत् शब्द है। तो तत् माने वह, वह से अभिप्राय यहाँ पर है निरूपाधिक। एक सोपाधिक है और एक निरूपाधिक। तो जो निरूपाधिक है, जो अतीन्द्रिय है, मन वाणी अगोचर है, वह जो है उसको ही, उसका जो भाव है तत्व, जैसे बात करते हैं ना स्वत्व, स्व का जो भाव है स्वत्व, स्व का जो भाव है, उस अर्थ में त्व प्रत्यय हो जाता है, त्वत् प्रत्यय। तो तत्व माने जो वह का भाव है। तो वह कितने हैं? हमारी वेदांत दर्शन में के अनुसार वह है, वो कितना है? एक ही। और जितना भी यह है
ये सारा यह भी उस वह में ही क्या हो जाता है, सारा का सारा यह उस वह से निकला है, उस वह के आश्रित है और उस वह में ही मिल जाता है। तो रह क्या जाता है, वह रह जाता है। क्या रह जाता है, वह ही रह जाता है। जैसे तरंग जल से निकली है, जल में रहती है और जल में ही विलय हो जाती है। ऐसे ये जो मन है कहाँ से निकला है, वृत्ति मात्र ही तो है। मन कहो, बुद्धि कहो, चित्त कहो, अहंकार कहो, ये आत्मा में जो तरंग हुई, फूर्णा हुई, हुई नहीं है, समझाने के लिए बता रहे, हुई नहीं, हुआ कुछ भी नहीं है, हुआ कुछ भी नहीं था। जैसे स्वप्न में इतना कुछ देख लिया, क्या हुआ था, कुछ हुआ था क्या? पर वो समझाने के लिए, समझाना तो पड़ेगा ना। हम सपने में मेरे से पूछ रहा है तो मेरे को बताना पड़ेगा, ऐसा ऐसे हो गया, हुआ कुछ भी नहीं। तो मैं बता रहा हूँ सपने में, क्या बता रहा हूँ कि वह जो आत्मा है, महासमुद्र है, सच्चिदानंद घन है, उसमें पूर्णा हुई, और उसमें जो पूर्णा हुई तरंग उठी, वृत्ति उठी, उसका नाम पड़ गया, हमने नाम धर दिया मन। और उस मन ने क्या करा, सारा का सारा रच दिया। ये सारा का सारा जगत किस ब्रह्मा ने रचा, ये मन ब्रह्मा। किसने रचा, इस मन ने ही तो रचा है। और जब मन सो जाता है तब जगत कहाँ, शरीर कहाँ, इंद्रिया कहाँ, विषय कहाँ, कुछ है क्या, लोक कहाँ, परलोक कहाँ। और जब ये मन विलय हो जाए तब कहाँ, 2 3 4 कुछ है क्या, देश काल है क्या, दृश्य दृष्टा है क्या, कुछ भी नहीं, विलय हो गया। कितना सरल है, कितना सरल है, इतना ही सरल है जितना सरल चटाई को फैलाना और चटाई को समेटना। चटाई फैला दी तो क्या दिखा दिया उसमें, देखो भाई उसमें चित्र थे, चित्र दिखा दिए। क्या क्या बना हुआ था, शेर, सांप, नेवला, मोर, और चटाई समेट ली तो ऐसे ही है। ये मन फैला दिया तो ये सारा जगत, और मन समेट लिया तो जगत कहाँ है क्या, कहीं है, कहीं भी उपलब्ध नहीं होता है। कोमा में जो गए हैं, समाधिस्थ जो है, उनके लिए जगत कहीं भी नहीं। और जो ज्ञानी है उसकी तो निरंतर ही समाधि है, तो उसके लिए जगत है क्या, होते हुए भी नहीं है। तो वास्तविकता तो ये है। तो देखो, तत्वम पूछा है, तत्वम किम, तत्व क्या है जी, तो बोल दिया है एकम शिवम अद्वितीयम। तत्व क्या है, एक है, क्या है, शिवम, जो क्या है, कल्याण स्वरूप, जो क्या है, परम कल्याण स्वरूप है। फिर कहने लगे जी एक बोला है, एक का मतलब 2 3 होंगे तभी तो एक कह रहे हैं? तो कहने लगे अद्वितीयम, द्वैत का द्वितीय भाव का निषेध कर दिया है कि दूसरा है ही नहीं, द्वैत जो है वो है ही नहीं, ऐसा निषेध कर दिया। अद्वितीय, समझ आया? तत्व क्या है, एक है, शिवम, शिव रूप, कल्याण रूप है, और अद्वितीय है, तत्व, सत्य, वास्तविकता। और जो वास्तविकता नहीं है उसको बटोरने में लगे, संसार को ठीक करने में और बटोरने में लगी हुई है दुनिया। नहीं, सबके सब ले करके जाएंगे, वो भोज वाली बात है। भोज कहता है चाचा जी कोई लेके नहीं गया पर मेरे को विश्वास है आप लेके जाऊंगा।
रोज अपने चाचा मुंज को कहता है ना, न केनापि सह गता वसुमतिम मुंजा त्वाम यास्यसि। मुंज नाम, क्या नाम था? तो बोलते हैं ना किसी को, अरे बड़ा मूंज है, बड़ा मूंजी है, जो कंजूस होवे, केवल संग्रह करे, तो क्या बोलते हैं? ये बड़ा मूंजी है। तो वैसे मुंज हुआ है भोज का चाचा, मरवा रहा था छोटे से बालक। अंतकाल में भोज ने लिखा था, भोज बड़ा ही प्रखर, बड़ा ही तेजस्वी बालक था ना भोज। जन्म जन्मांतरों की तपस्या होती है, तभी जाकर के कोई व्यक्ति किसी पद पर पदाभिषेक तो होता है। कुछ तपस्या है, साधना है, स्वाध्याय है, कुछ है। तो भोज ने लिख दिया, चाचा जी कोई लेके नहीं गया पर आप लेके जाओ। मानधाता जैसे हुए, जो धरती के अलंकार थे। धरती के क्या थे? मानधाता च महीपति कृत युगे अलंकार भूतौ गतः। ऐसे ऐसे सुंदर जीवन थे, ऐसे मर्यादित और श्रेष्ठ जीवन थे कि उनकी जो सुगंध है, उनके चरित्र की, उनके आचरण की, उनकी उदारता की, उनके संयम और तप की सुगंध अभी तक भी बनी हुई है ना? नहीं बनी हुई है? और लोगों के मन से दुर्गंध आती है ना, स्वार्थ की, लोभ की, कपट की, क्या आती रहती है? दुर्गंध ही दुर्गंध। कितनी षडांध मची हुई है ना। और उनकी जो सुगंध, उनका उत्तम आचरण, उनका निष्कलंक जीवन, उनकी सुगंध। अब तो लोग ऐसा जीवन जीना नहीं चाहते, पता नहीं क्यों, क्या बात है। पशु बनने की होड़ लगी है। वो कौन बड़ा पशु, कौन बड़ा चोर, कौन बड़ा ठग है? क्योंकि सत्संग से और सदग्रंथों से तो प्रेम है ही नहीं, तो क्या बनेगा? ज्ञान के बिना तो पशु ही है, और है क्या? ज्ञान के बिना क्या है? और सत्संग से और सदग्रंथों से कोई संबंध नहीं, दूर दूर तक संबंध नहीं है। संबंध किनसे है? खाना पीना सोना, लड़ना झगड़ना, इसी से संबंध रह गया ना। यही संबंध रह गया। जीवन में सत्संग नहीं, संयम नहीं, सदग्रंथ नहीं, महापुरुषों की सेवा नहीं, संतों की, महापुरुषों की, श्रेष्ठ जनों की, विद्वानों की क्या सेवा नहीं, तो क्या मिलेगा? जीवन ही निष्फल है, पशु ही है, और है क्या? तो मानधाता जैसे हुए, भोज कह रहा है, चले गए वो, उनके साथ भी धरती नहीं गई। जिन्होंने समुद्र पर क्या बना दिया? पुल बांध दिया। ऐसे श्री राम, 10 रावण को मारने वाले, वे भी चले गए। श्री राम जैसे योद्धा भी धनुर्धारी चले गए, उनके साथ में धरती नहीं गई। युधिष्ठिर जैसे राजा और बड़े बड़े राजा, नल जैसे राजा, बड़े बड़े राजा हुए, लेकिन उनके साथ भी पृथ्वी। लेकिन चाचा जी मेरे को विश्वास है आपके साथ जरूर जाएगी, आप जरूर लेके जाऊंगा। तो वैसी ही बात है, धरती है, और धरती के जो भी वस्त्र आभूषण है, धन संपदा है, किसी के साथ नहीं गई। पर ये जितने भी आप लोग हैं ना, ये कलयुग के जीव, ये सारे लेके जाएंगे। ठीक है ना? सारे के सारे क्या करेंगे? सब लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? कुछ नहीं लेके जाएंगे। केवल इनको संग्रह करने में जो पाप बना, उस पाप को लेकर के जाएंगे, और कुछ भी नहीं लेंगे, और कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। तो इसलिए जिस संसार को आप तत्व मानते हैं, तत्व क्या है? तत्व तो केवल एक है, वास्तविक। तो ये सब झूठा। गुजारे लायक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? गुजारा हो जाए, उतना ही तो है। उद्देश्य क्या होना चाहिए? गुजारा। हाँ, उससे अधिक समाज सेवा का लक्ष्य हो सकता है, देश सेवा का लक्ष्य हो सकता है,
दरिद्र सेवा का लक्ष्य हो सकता है, जीव जंतुओं की सेवा का लक्ष्य हो सकता है, लोगों को मैं रोजगार आदि दूं, ये लक्ष्य हो सकते हैं, क्योंकि ये लक्ष्य सबके सब आपको स्वार्थ से बाहर निकालने वाले, वो ठीक है। देश की सेवा करना श्रेष्ठ बात, समाज की सेवा करना, लेकिन समाज की कहने के लिए समाज की सेवा, और सेवा किसकी? समाज सेवा की आड़ में और खुद खावे मेवा, ये समाज सेवा थोड़ा हुई। समाज सेवा सुंदर चीज है, साधारण चीज नहीं है। समाज सेवा का मतलब तो फिर जीवन में त्याग चाहिए ना, संयम चाहिए, स्वयं सुविधाएं स्वीकार नहीं करना है, स्वयं का जीवन त्याग और तप युक्त हो, और समाज के लिए, निर्धनों के लिए, वंचितों के लिए, जो भी कोई जीव कष्ट में है उनके लिए जो भी सेवा सहयोग कर सके तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि स्वार्थ के कुएं से निकल ही नहीं पाता ना, केवल स्वार्थ, मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, इसे निकल ही नहीं पाता। कैसे भी हो निकले तो अच्छी बात है। कैसे ये भी कर पाए तो अच्छी बात है, और आत्म उद्धार की तरफ चलें, मोक्ष प्राप्ति के लिए लगे, परमात्मा प्राप्ति के लगे, इससे तो सुंदर कुछ है ही नहीं। इसके लिए तो शरीर ही मिला है, इसके लिए तो ये सारी की सारी सृष्टि का सर्जन ही इसीलिए हुआ है। ये जो सारी की सारी सृष्टि, एक ये भी दिया जाता है, सृष्टि के सृजन में हेतु ये भी दिया जाता है कि जीवों के जो कर्म हैं, जब प्रलय हो रखी थी, आप लोगों की पुराण की भाषा कहूं या सृष्टि दृष्टिवाद के अनुसार कहूं, तो ऐसा कहा जाता है कि सब जीव, प्रलय हो रखी थी, सब जीव जो थे अचेत पड़े हुए थे, बेहोशी में जैसे कोमा में पड़े रहते हैं। तो जीवों के जो कर्म हैं वो फल देने को अभिमुख हुए, तब ईश्वर ने क्या किया? सृष्टि का सृजन। ये सृष्टि दृष्टिवाद में स्वीकार करते हैं, वेदांत अजा हम लोग नहीं स्वीकार करते इसको। हम लोग तो आपको कहां से समझा रहे, ज्यादातर दृष्टि सृष्टिवाद के अनुसार समझाते हैं, और अजातवाद में तो कहना बोलना ये सब कुछ होगा ही नहीं। सृष्टि दृष्टिवाद तो ये है कि भाई हाँ, ईश्वर ने सृष्टि की, इसी कारण से हमें भास रही है, इसी कारण से हमें दिख रही है, यही स्वीकार करते हैं शुरू में। लेकिन हम लोग क्या स्वीकार करते हैं? जैसे स्वप्न है तो जैसे संकल्प से क्या भासने लग गया ना दृश्य, तो वैसी है दृष्टि सृष्टिवाद। अपने ही संकल्प से क्या भासने लगी? सृष्टि भासने लगी बिना हुए ही, ये है दृष्टि सृष्टिवाद। और अजातवाद में तो कुछ है ही नहीं, एक अद्वितीय ब्रह्म सत्ता ही विराजमान है, और तो वहां पर ये बोलना सुनना ये सब व्यवहार भी नहीं। तो दृष्टि सृष्टिवाद को मानते हैं हम लोग। सृष्टि दृष्टिवाद जैसे योग वशिष्ठ है, पूरा का पूरा जो है एक जीववाद और दृष्टि सृष्टिवाद को लेकर के समझाता है। श्री कृष्ण जो है वो काफी सृष्टि दृष्टिवाद को स्वीकार करते हैं, है ना। श्री कृष्ण किसको स्वीकार कर रहे हैं? सृष्टि को स्वीकार करते हैं और फिर उसमें दृष्टि को स्वीकार करते हैं। लेकिन जैसे अष्टावक्र जी है, जड़ भरत जी है, ऋषभदेव जी है और वशिष्ठ जी महाराज है, तो वो सब किसको लेकर के? वो कहते हैं दृष्टि सृष्टिवाद के नहीं है, केवल भासती। बात एक ही है, कोई ऐसी बात नहीं है, अलग अलग मत मान लेना। क्योंकि श्री कृष्ण एक तो उपदेश किसको कर रहे हैं? स्वयं व्यवहार में, स्वयं व्यवहार में, स्वयं समाज में सामाजिक जीवन जी रहे हैं ना श्री कृष्ण तो। और उपदेश किसको कर रहे हैं? अर्जुन को। युद्ध क्षेत्र में है तो कर्म का ही उपदेश कर रहे हैं ना, कि निष्काम भाव से अपना जो कर्तव्य है उस कर्तव्य कर्म को कर, फल की चाह छोड़।
तो इसलिए श्री कृष्ण गृहस्थ भी है, व्यवहार में भी है और राजनीतिक जीवन में भी है। श्री कृष्ण ने तो क्या किया है, कहते पूरी धरती पर क्या करूंगा, है धर्म की स्थापना करूंगा, सज्जनों को छोड़ूंगा और दुष्टों को क्या करूंगा, विनाश करूंगा। बाद में कहने लगे भाई कोई नहीं सुधरता, बाद में उन्होंने भी हाथ जोड़ दिए, कहने लगे तो घर वाले नहीं सुधरते हैं। सोच तो रहा था सारी धरती को सुधारूंगा, पर तो घर वाले ही नहीं सुधरे हैं। तो इसलिए क्या कहने लगे, बस चलो हो गया काम, कुछ नहीं, अपना आत्मचिंतन करो। तो उन्होंने भी छोड़ दिया ना। विवेकानंद भी कहते थे 100 लोग मिल जाए केवल, सारी जो है ना, सारे देश को, सारी धरती को ऐसा बना दूंगा, स्वर्ग बना दूंगा, केवल 100 ब्रह्मचारी मिल जाए, एक नहीं मिला है। कहने लगे भाई ठीक है, चुपचाप ही रह जाओ, कुछ करने की जरूरत अपने से जो बने ठीक है, लेकिन कुछ आशा फल की चाह मत रखो। अपने से जिसके लिए जो बनता हो वो करते चले और आगे बढ़ते चले, और दिल किसी से न लगाए। क्या करें, दिल नहीं लगाना। क्या करना, दिल नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो सबके सब नाशवान है, और आशा होगी तो फिर क्या होगी, आशा भंग होने पर दुख होगा ना। और आशाएं तो बढ़ती जाती है, नहीं बढ़ती जाती है। हाँ, तो इस आशाओं के जाल में उलझ जाएगा, इसलिए दिल नहीं लगाना। वो भूल गए ना कि दिल क्यों लगाए, कैसे था वो। हाँ, कभी कोई आए यहाँ कभी कोई जाए रे, जीव है मुसाफिर और ये जग है सराय रे, दिल क्यों लगाए रे, दिल क्यों लगाए, दिल नहीं लगाना। चलो जी यहीं पर आओ। तो तत्व तो एक ही है। तो संसारी जो मिथ्या है उसके लिए ही अपना पूरा जीवन गंवा देते हैं, पशु के सदृश ही। किमुत्तमम, पूछा जी उत्तम चीज क्या, सुंदर चीज क्या, सुंदर चीज क्या है, उत्तम, श्रेष्ठ, सुगंधित क्या है, सच्चरितम। क्या है, जो सच्चरित्र है ना, उत्तम चरित्र है ना, वही क्या है, वही सुंदरता है। इस संसार में और कुछ भी सुंदर नहीं है। जो सुंदर चरित्र है, आचरण है, सुंदर आचरण है, संयमित, मर्यादित, व्यवस्थित, सात्विक जो चरित्र है, आचरण है, वही क्या है, वही सुंदर चीज है। और इस सच्चरित्र के द्वारा ही तो इस अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ पाएगा। और जो चरित्रवान है वो आगे भी बढ़ पाएगा और तत्व को प्राप्त भी होगा। और जो चरित्र से भ्रष्ट है, जो चरित्र से पतित है, वो कुछ कर सकता है क्या? हाँ, बस वो तो पाप के अत्यंत गहरे, कभी न समाप्त होने वाले गड्ढे में ही गिरता चला जाता है, जो चरित्र भ्रष्ट है, जो आचरण भ्रष्ट है। इसीलिए कहा है वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमायाति याति च अक्षीणः विततः क्षीणः वृतस्तु हतो हतः। इसे पढ़ाए जाते थे बचपन में, हितोपदेश, नीति के ग्रंथ, बाल्यावस्था में ऐसे संस्कार। अब तो कोई मतलब नहीं है ना। अब तो क्या है, अब तो रॉकेट में बैठ करके उड़ रही है। सबके मन क्या बने हुए, रॉकेट बने हुए हैं ना।
उड़ रहे, ठहरे हुए नहीं। तो कहते वृत्तम यत्नेन संरक्षित, चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। किसकी? वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम आयाति आती च, धन की जिसकी रक्षा, धन तो आता जाता है। हाँ जी, धन तो आता जाता है, लेकिन जो चरित्र है ना, चरित्र की क्या करनी चाहिए? यत्न पूर्वक, अत्यंत पुरुषार्थ करके चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। क्यों? अक्षीण वित्ततः क्षीण, यदि वित्त नष्ट हो गया ना तो कुछ नष्ट नहीं हुआ। धन नष्ट हो गया ना तो कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। वृतस्तु हतो हतः, और जिसका चरित्र नष्ट हो गया उसका सर्वनाश ही हो गया। पतन के, नरक के, पाप के घोरे घोर गड्ढे में। इसलिए क्या करना चाहिए? चरित्र की रक्षा करनी, क्योंकि उत्तम चरित्र, चरित्र का मतलब केवल ऐसे ही नहीं है, केवल एक इंद्रिय के संयम से मतलब नहीं है। चरित्र का मतलब है, जिसको पीछे शील कहा था ना, शील क्या बताया था? किम भूषणात् भूषणमस्ति शीलम, क्या बताया? भूषणों का भी भूषण क्या है? आभूषणों का भी आभूषण क्या बताया था? शील। शील माने चरित्र, माने नैतिकता, माने स्वभाव, है ना? शील रतन, क्या बोला है इसको? शील रतन, शीलवान। तो भूषणों का भी भूषण है। तो चरित्र का मतलब केवल एक इंद्रिय संयम नहीं है। चरित्र का मतलब है सर्व इंद्रिय संयम पूर्वक मन का संयम। समझ आ रही है बात? है? जैसे किसी को ठगना, ये भी चरित्र भ्रष्ट ही है। किसी को झूठ बोलना, ये भी चरित्र भ्रष्ट में ही आता है। क्या हो रहा है? नैतिकता से भ्रष्ट हो रहा है ना, स्वभाव से भ्रष्ट हो रहा है ना। झूठ बोलना ये भी क्या है? कमा के ना खाना, ये भी क्या है? परिश्रम न करना, ये क्या है? पुरुषार्थ न करना, तप न करना, ये सब चरित्र भ्रष्ट में आते हैं। पुरुषार्थ नहीं करता है, फिर जीने का लाभ क्या है? मर जाए तो अच्छा है। जिसके जीवन में न सत्संग के लिए, न स्वाध्याय के लिए, न संयम के लिए, न साधना के लिए पुरुषार्थ नहीं करता है, तो वो क्या है? तो भ्रष्ट ही है ना, वो चरित्र भ्रष्ट है। रामचरितमानस में बताया था ना, सो वो क्या है ना, सोचिए ग्रह जो मोह बस, करई कर्म पथ त्याग, सोचिए जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। क्या बोला है? ऐसा गृहस्थ सोचनीय है जो मोह के कारण से कर्म पथ का त्याग कर देता। क्या करता है? जो अपने कर्तव्य है, अपने कर्तव्य कर्म को नहीं करता, ऐसा जो गृहस्थ है वो क्या है? सोचनीय। सोचिए यति प्रपंचरत, और ऐसा यति, ऐसा सन्यासी भी सोचनीय है। प्रपंचरत क्या है? प्रपंच में ही जिसकी बुद्धि हर समय लगी रहती है। हर समय कहाँ लगी रहती है?
प्रपंच में विगत विवेक विराग, ना विवेक है ना वैराग्य है, और जिसकी बुद्धि कहाँ लगी हर समय प्रपंच में लगी हुई है, ऐसा जो सन्यासी है वो सोच नहीं। अच्छा एक चीज बताओ, सूरज प्रकाश करता है ना, चक्षुवान को करता है या जो चक्षु रहित है उनको करता है? हाँ जी, क्या बताया जगदीश जी? सूरज प्रकाश किसको करता है? अंधों को या आंखों वालों को? आंखों वालों को। वैसे शास्त्र किसको प्रकाश देता है? अब शास्त्र श्रवण भी होता है, सत्संग श्रवण भी होता है, लेकिन बदलाव या परिवर्तन कुछ नहीं होता है, तो इसका मतलब सबके सब क्या हुए? अंधे हुए ना। शास्त्र आलोक आप प्राप्त ही नहीं कर पा रहे, शास्त्रों का आलोक, शास्त्र का प्रकाश। जो स्वार्थ में, लोभ में, मोह में अंधे है, तो शास्त्र का प्रकाश पहुंच रहा है क्या उनको पास? नहीं तो शास्त्र ने जो कह दिया है उसका क्या होना चाहिए? आचरण होना चाहिए ना, आचरण करना। पर अब तो ये भी चलो, इसके लिए भी धन्यवाद करना चाहिए कि कम से कम आप सुन रहे हो, है? इसके लिए भी धन्यवाद करना चाहिए। इसके लिए आप सुन रहे हो, मतलब ये है कि सुन करके भी व्यक्ति कर नहीं रहे ना, करते नहीं है ना। और अधिकतर लोगों की तो सुनने में ही रुचि नहीं, सुनने में ही रुचि नहीं है, और जिनकी सुनने में तो चलो सुनने बैठ भी गए हैं, उनकी करने में तो आश्चर्य की बात। अन्यथा शास्त्र का उपदेश, शास्त्र का प्रकाश प्राप्त हो गया है, वो तत्काल ही उसके आचरण का प्रयत्न करना चाहिए साधक को, जिज्ञासु। सुनते रहेंगे, ऐसे पक्के हो गए, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो, स्वार्थ छोड़ो, सुनते रहेंगे लेकिन पक्के कैसे हो गए? कहते कान पे जूं भी नहीं रेंगती। आश्चर्य होता है, ये सब आश्चर्य की बात। अन्यथा ऐसे अंधे नहीं बनना चाहिए। शास्त्र का प्रकाश आपको मिल रहा है, उस प्रकाश में अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए, और जितने भी दोष दुर्गुण हैं उनका परित्याग करना चाहिए, क्योंकि ये प्रतिबंधक है। परमात्म प्राप्ति में, परम पुरुषार्थ की सिद्धि में क्या है? ये बाधक है। देख लीजिए आप, तो बताया है सतचरित्र। उत्तम वस्तु क्या है? किमुत्तमम, उत्तम क्या है जी? तो क्या बताया है? सच्चरित्रम, सुंदर चरित्र, उत्तम चरित्र। चारित्रिक क्या हो रहा है? पतन हो रहा है ना। चारित्रिक क्या हो रहा है? इंद्रियों के असंयम, मन के असंयम के कारण से क्या हो रहा है? चारित्रिक पतन हो रहा है। और इस चारित्रिक पतन को ही क्या समझते हैं? स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, इसको क्या? सभ्यता। क्या मान रहे हैं? सभ्यता मान रहे हैं ना। जबकि गुलामी है किनकी? गुलामी है इंद्रियों की, गुलामी हुई विषयों की। तो गुलाम को सुख है क्या? गुलामी करनी भी हो तो किसी अच्छे की करो ना, जो जिसकी गुलामी करने से क्या हो?
मोक्ष का मार्ग खुलता हो, मुक्ति का द्वार खुलता हो, उनकी गुलामी करो ना। तो गुलामी करनी है तो किनकी करो? सज्जनों की, महापुरुषों की, संतों की, गुरुजनों की, कि उनकी गुलामी करके कम से कम क्या करेंगे? वो हमें अविनाशी से जोड़ देंगे ना, परमात्मा से जोड़ देंगे। अपने बड़ों की गुलामी, जिसने अपने बड़ों की गुलामी नहीं, उनके अनुशासन मर्यादा में नहीं रहा, स्वच्छंद रहा, वो कुछ कर पाता है क्या? और जिसने अपने बड़े बूढ़ों का क्या किया? मर्यादा में रहा, उनके अनुशासन में रहा, वो कुछ बन पाता है, कुछ कर पाता है। तो आज तो इन चीज़ों को क्या माना जाता है? तो क्या मानते हैं? पुरानी क्या बोलते हैं? पुराने जमाने की बातें। नया जमाना तो दूसरा है, जो मर्जी हो, जब मर्जी हो, जैसे मर्जी हो, जो सो करे, कब खाए, कैसे खाए, कब सोए, कभी लेटे, कुछ करे, कुछ धरे, जो मर्जी हो। इसको नया जमाना बोलते। नया जमाना कहाँ लेके जाएगा? केवल नरकवास और कुछ नहीं। इसलिए उत्तम चरित्र जो है वो क्या है? वही उत्तम है। उसकी सुगंध है ना, सुगंध नहीं फैलती है। सुगंध किसकी आ रही है? जैसे युधिष्ठिर सत्यनिष्ठ थे ना, तो उनकी सुगंध मिलती है, नहीं मिल रही है? क्यों जी? जैसे अर्जुन संयमी थे, तो उनकी सुगंध मिलती है, नहीं मिलती है? हाँ? जैसे श्री कृष्ण कितने तपस्वी और कितने संयमी थे, तो उसकी सुगंध साधकों को मिलती है ना। जो सूंघेगा उसी को तो मिलेगी, जो उन बगीचे के आसपास जाएगा उनको तो मिलेगी ना। अब जो दूर रहेगा तो सुगंध ही सुगंध। संतों के, महापुरुषों के जीवन में क्या है? सुगंध ही सुगंध। ऐसी सुगंध होनी चाहिए, उत्तम चरित्र, यही एक उत्तम वस्तु है। फिर क्या बताया है? त्याज्यम सुखम किम स्त्रियमेव सम्यक। किस सुख का त्याग करना चाहिए? किस सुख का क्या करना चाहिए? सम्यक, अच्छी प्रकार से। ज्यादा सुख चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो थोड़ा सुख है उसका परित्याग करना पड़ेगा ना। ज्यादा के लिए थोड़े का लोभ छोड़ना पड़ता है। अब ये तो अभी आराम कर लो तो अभी आराम तो मिल जाएगा, लेकिन बाद में हैरानी। और आराम चाहिए तो पहले क्या करो? पुरुषार्थ करो, फिर बाद में। ज्यादा के लिए थोड़े का परित्याग। अभी विद्यार्थी है, बालक, बाल्यावस्था में तप ना करें, सेवा ना करें, सदग्रंथ ना पढ़े, विद्यार्जन ना करे, क्या करे? बल्कि आराम में रहे, सुख पूर्वक रहे। इसलिए कहा ना, सुखार्थी ना कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थी ना सुखम। सुखार्थी को विद्या कहा और विद्यार्थी को सुख कहा। जो विद्यार्थी सुख में है ना, बस हो गई विद्या। सुखार्थिम चेत त्यजेत विद्याम, विद्यार्थिम चेत त्यजेत सुखम। यदि सुखार्थी हो, सुख चाहते हो तो विद्या को छोड़ दो, विद्या नहीं आएगी। और यदि विद्यार्थी हो तो सुख को छोड़ दो, एक रहेगा। विद्यार्थी काल में और सुख, साधक को और सुख। साधक को तो क्या करना पड़ेगा? सेवा, संयम, तप। साधक को तो क्या कर? साधक को सुख नहीं है। हाँ, जब विद्यार्जन हो जाएगा तो फिर क्या है? विद्वान की सब जगह पूजा ही पूजा होती है। विद्वान क्या होता है? तो सर्वमान्य, सर्व पूजित तो होता है ना। देश विदेश में भी क्या है? विद्या ही तो मित्र है। ज्ञान की तो सारी महिमा है। तो देखो, अधिक लाभ के लिए कम लाभ का लोभ छोड़ना पड़ेगा ना।
तो वैसे यहाँ पर कह रहे हैं यदि आनंद सिंधु परमात्म प्राप्ति करनी है तो विषयों का जो सुख है उसको, इसलिए कहा है किम सुखम सम्यग रूपेण त्याज्यम, किस सुख का अच्छी प्रकार से त्याग करना चाहिए। क्या उत्तर दिया है? स्त्रियम एवा, पुरुष को जो स्त्री का सुख है, पुरुष साधक, इसको पुरुष साधक को जो स्त्री का सुख है उसका परित्याग कर देना चाहिए, और जो स्त्री साधक है उसको पुरुष सुख का परित्याग कर देना चाहिए। समझ आई? यदि इसी विषयों के सुख में रह गई बुद्धि तो फिर क्या होगी, आगे बढ़ पाएगी क्या? जो विषयों के सुख, विषयों के दलदल में फंस गया तो हर समय क्या रहेगी, इसका ही प्राप्ति, इसका ही रक्षण, इसका ही सेवन, इसमें ही बुद्धि इसी में रहेगी ना, इसी चिंतन में। और इसी चिंतन का फल क्या है? इसी चिंतन का फल है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जट। ये विषय चिंतन का फल है। विषय चिंतन, विषय सेवन का फल क्या है? पुनः पुनः देह धारण। और सारे विषयों की वासना क्या हो गई? निकल गई, दग्ध हो गई। किसका जन्म, किस लिए जन्म, क्यों जन्म? हाँ जी, जन्म का बीज, जन्म का बीज नहीं रहा ना। जन्म होवे तो कैसे होवे? जन्म का बीज है केवल वासना। जन्म का बीज क्या है? ईश्वर कोई धक्का थोड़ा देता है कि वहां आप तो बैठे हुए थे ठीक ठाक और जो आया आपको पहाड़ी से धक्का दे दिया ईश्वर ने। ईश्वर धक्का देता है? ये वासनाओं के कारण ना। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी राम जी को बता ही दिया है, दो तरह की वासना, शुभ वासना और मलिन वासना। जो सत्संग की, परमात्मा प्राप्ति की, सेवा, त्याग, संयम, साधना की जो वासना है वो क्या है? शुभ वासना, क्योंकि मुक्ति की ओर ले जा रही है। और जो ये स्वार्थ की, लोभ की, विषयों की, पद पदार्थ की, प्रसिद्धि की, इनकी जो चाह है, वासना है, वो क्या है? वो बांधती है, जन्म जन्मांतरों तक बांधती, बांधती नहीं, मारती। इसलिए वासना ही जन्म का बीज है। तो जो विषयों में सुख, विषय प्राप्ति, विषय चिंतन, विषय सेवन, विषय रक्षण, इसके कारण ही इसका जन्म होता है। ये क्लेश भोगता है। क्या होता है? इसलिए स्त्री सुख का क्या करना चाहिए? अच्छी प्रकार से त्याग कर देना चाहिए। किसको? पुरुष सा। देयं परम किम त्वभयं सदैव। अच्छा, हम धीरे धीरे कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं? हमें तो लगता है कि जल्दी जल्दी कर रहे हैं, और आप लोगों को लग रहा होगा कि धीरे धीरे कर रहे हैं, है ना? पता है ना हमें, क्योंकि सबको तो क्या लगेगा, बहुत धीरे धीरे हो रहा है। एक ही श्लोक होता है और हमें लगता है कि बहुत जल्दी हो रहा है। एक श्लोक 4 दिन में होना चाहिए। हाँ, मीठी चीज हो, स्वादिष्ट चीज हो तो जल्दी खा के खत्म करोगे या? अब मैं सुबह करने बैठता हूँ ना, फल खाता हूँ सुबह, तो सत्संग में आना होता है, तो क्या करना पड़ता है? मैं सोचता हूँ मैं स्वाद भी नहीं ले पाता है, कम से कम थोड़ा सा तो फील कर पाऊँ, है? हाँ, ऐसे तो हम लोग नहीं है ना कि भाई घंटी बजे और 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद पहुँचे। हमारी तो आदत ये रही है, घंटी बजने, हम हमारी घंटी इंतजार नहीं करें, हम घंटी का इंतजार करें। हमने प्रतीक्षा कर सकते हैं, लेकिन प्रतीक्षा कराना, इसको बहुत बड़ी मूर्खता, बहुत बड़ी बेवकूफ। हमने ये चीजें सीखी नहीं है।
बचपन से ही नहीं सीखी है। प्रतीक्षा कराने का क्या मतलब होता है? हाँ, प्रतीक्षा करो, वो अच्छी चीज है, उसमें आपका धैर्य पता लगता है, धैर्य, सहन शक्ति, समझ। प्रतीक्षा करनी पड़े, वैसे मैं करना भी पसंद नहीं रहा, सत्य तो आपको ये बताए, पर 2 4 10 मिनट यदि करनी भी, अब तो ज्यादा भी कर लेंगे हम, पर प्रतीक्षा करनी पड़े तो कर लो, लेकिन प्रतीक्षा। लेकिन लोगों का बिल्कुल उल्टा चलता है सब कुछ। आश्चर्य होता है, इतना भी अनुशासन नहीं है, क्या करेगा व्यक्ति। हम कहीं भी रहते, कोई हमें ये नहीं कह सकता कि जी आपने वहां नियम तोड़ा हो, क्योंकि हमारे पसंद ही नहीं है हमें नियम तोड़ने का मतलब। हम कहीं गए किसी आश्रम में और घंटी बजी, हम सबसे पहले पहुंचते हैं। वो लोग आश्चर्य थे, महाराज जी आपको तो भोजन कमरे में लाना था, आप क्यों आए? लेकिन आदत है हमारी कि नहीं, हम समय पर और वहीं जाके बैठ जाना, बाकी सब लोग बाद में आ रहे हैं। हमारी आदत नहीं रही है, हमें ये सब चीजें पसंद नहीं है। बहुत अनुशासित जीवन होना चाहिए। बताने की बात, हम जहाँ पढ़ने जाते थे, 7 बजे जब कक्षा शुरू होती थी ना, 7:01 होने से पहले ही दरवाजा बंद। गंगा किनारे ऊपर छत पर कमरे से बाहर ही फिर बैठना होता था। अंदर से आवाज आती थी, उसको सुनो, उसी से पढ़ो, क्योंकि पाठ छूट गया तो वो छूट गया, हमारे तो बहुत बड़ी चीज छूट गई। अब कहाँ से पढ़ेंगे, किससे पढ़ेंगे? समझ आ रही है बात? 7 बज के और ये क्या हुआ, और हम पहुंच गए थे। पैदल जाना होता था, लेकिन दरवाजा बंद, सर्दी, ठिठुरन, शीतलहर चल रही है, और कहाँ बैठे हैं? छत पर, खुली छत पर, क्योंकि कमरे में तो प्रवेश मिला नहीं है। ये वाला पाठ भी सुनना है, इसके बाद फिर पाठ होगा वो भी सुनना है। तो अब दरवाजा बंद हो गया पौना घंटे के लिए, पौना घंटा दरवाजा नहीं खुलेगा। अब आप सोचो, और आजकल की तरह सुविधाएं थोड़ा थी कि जुराब पहन रहे हैं, टोपे पहन रहे हैं, और वहीं बैठ के सुनना होगा, ना कोई कपड़ा बिछा, खुली छत, उसी में बैठो। तो लोगों के जीवन में सब चीजें है नहीं ना, इन चीजों का मूल कीमत कहाँ से जाने लोग? वही जानता है ना जिसने परिश्रम किया हो, वो उसके मूल्य जानता है। आजकल तो फ्री में बट रही है रेवड़िया, है तो किसी के पास रहता कुछ भी नहीं है। तपस्या करनी चाहिए, तो चीजों की कीमत समझनी चाहिए, समय का ये सब अनुशासन होना चाहिए। चलो छुट्टी गया है तो, बाकी कल समय ज्यादा हो गया। ओम पूर्णमद